हेलो जुले, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आपने टाइटल पे देख लिया है, वी आर गोइंग टू डू रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग लड़का का ऑफ कोर्स, एंड इसीलिए मैंने ग्रीन फ्लैग पहना है और इसलिए ओके हाँ, और साथ ही साथ वी आर हैविंग चिप्स ग्रीन फ्लैग, ग्रीन स्पिनच एंड कैरेट का चिप्स, ग्रीन एंड रेड फ्लैग। देखो पूरा मैच कर रहा है सब कुछ, है ना। Hi everyone, my name is Tenzin Belden and you might know me from her YouTube Skarmaga, and this is my YouTube. I just started. It's been some like 1-2 months. So hope you will enjoy this video. Do like, share and subscribe. ओके, अब आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चन। सो जैसे कि हम दोनों अलग अलग इंडिविजुअल है, तो ऑफ कोर्स हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट हो सकता है। प्लस तेंजिन हैव हाई स्टैंडर्ड। लड़का में कौन सा पहले पूछूं? आई डोंट नो, चलेगा, स्टार्टिंग से पूछ लो। ओके ठीक है, तो मैं ऐसे बीच बीच में पूछ रही हूँ, ठीक है। ये दिखा देना फ्लैग। हाँ, ओ हाँ, हमने मेहनत से बनाया। ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है। The first question is, he says, I'll call you back in 5 minutes, but calls after 5 hours. 5 hours. For me it's red flag because अगर तुम 5 मिनट के बाद कॉल करेगा बोले तो यू हैव टू बी श्योर दैट तुम करेगा। अगर नहीं करेगा, ऐसा कमिटमेंट छोटा छोटा दे ही लेना है ना। आई थिंक छोटा छोटा ऐसा बोलते हैं ना, फॉर छोटा छोटे जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग। अगर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया तो फिर भी ओके, बट अगर जैसे कि ऐसे रोज बोलता है, ठीक है कि हाँ करूँ, हाँ, तो फिर वो तुमको फॉर ग्रांटेड ले रहा है ना। तो तुमने क्या किया? रेड फ्लैग हाँ, रेड फ्लैग मेरे लिए भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही क्राइज ड्यूरिंग एनिमेटेड मूवीज। एनिमेटेड या कुछ भी मूवी। Big green flag For me also. Why for you? Yeah, why for me? Because animated movie, lots of people work so hard for making animation films, and it has a lot of stories. Whether it's not sad or kind of thing, but still, if he cried, for me, if anyone, not only girls, also boys cry, I feel so. I found it so cute. ट्रू ऑल्सो फिर मी, जैसे कि अगर कोई लड़का अपना इमोशन दिखा रहा है फॉर वट एवर रीज़न, कोई मूवी हो या जैसा भी जो भी हो, अपना इमोशन दिखाता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। लड़का लोग रोने में बहुत शर्म आता है ना। उनको लगता है कि यार मेरा मर्दानी चला जाएगा। सो इट्स नॉट ट्रू। आई थिंक आई फील मोर क्या बोलते हैं, अट्रैक्टेड टू बॉयज हु शो देयर इमोशन, और जो है ना अपना आंसू दिखाता है। It's a green flag for me. Green flag. Okay, next question is, he never post you on Instagram, और जैसे कि I want to keep it private, और ऐसा बोलता है। For me, it's depend on 2 things. First, if his account is private and he don't post much, then it might be अगर वो ऐसा शो करना नहीं चाह रहे तो आई थिंक इट्स फाइन। बट इफ इट्स in social platform, he posts lot of things about his lifestyles and all the things, and he still didn't post you at his girlfriend, then it is a big red flag. वरना जो प्राइवेट हो सब रेड है, और his account is private and he live a simple life, then it's green flag. हाँ ट्रू, फॉर मेरे लिए तो रेड फ्लैग होगा। इट्स नॉट नेसेसरी टू पोस्ट यू ऑन इंस्टाग्राम, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट और ऐसा भी अगर वो बोलता है कि हमें रिलेशनशिप प्राइवेट रखना है, प्राइवेट में बैठ के भी आप दिखा सकते हैं कि आप रिलेशनशिप में है, और लॉट ऑफ पीपल डू दैट, तो वो भी अच्छा है। अगर ऐसा कोई लोग होता है जो बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि मुझे नहीं डालना टाइप, या जो भी हमें प्राइवेट रखना चाहिए, तो मुझे वो शुरू से ही रेड फ्लैग लगता है। क्योंकि इफ़ ही डोंट वांट टू पोस्ट यू, दैट मीन्स कि he is not serious. और he have options. He don't want others to show he have a girlfriend. तो मुझे वो रेड फ्लैग लगता है। Next one is, he calls his mom every day, या मतलब ज्यादा कॉल करता है ज्यादा मॉम को। हाँ
For me, ज़्यादा करते तो I think it's क्या बोलूँ, red flag, because like अभी like in our age I think अगर हम जैसा like we're grown ups ना, so अगर हम जैसा है तो I think you don't need to call much your family, but you can call whenever you feel like you feel love, you want to talk with your mom, but रोज नहीं करेगा तो I think ऐसा करेगा और तो I think it's not good मतलब it's not necessary ना, मामा बॉय है. मामा बॉय जैसा. ओके तो फॉर मी इट्स ग्रीन. काइंड ऑफ ग्रीन. ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा मामा बॉय लोग होता है ना जो मामा बॉय जो भी डिसीजन जैसा लगेगा तो लाइक शी प्रेफर टू कॉल मॉम. तो मुझे अगर वो अपने मॉम को या अपने पेरेंट्स को कॉल करता है, रोज तो कोई भी नहीं करता होगा मुझे नहीं लगता है, बट अगर क्वेश्चन ये है ना रोज करेंगे, हाँ वो तो ये ज्यादा करता होगा जो भी है, तो इसका मतलब ये भी है मेरे लिए कि ही केयर्स अबाउट हिज फैमिली अ लॉट, और उसके मम्मी के या जो भी है उसके लिए परवाह कर रहा है. सो जो भी मैं ये पर्सनली मेरा वो है कि जो भी लड़का होता है जो अपने फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत केयर करता है, तो मुझे वो लड़के पसंद आता है. हाँ मुझे एक बार ये लाइक ही कॉल हिज मॉम्स 9 रेगुलरली, वो एक साइड में तो अच्छा लग रहा है क्योंकि दिस डेज हमारा जनरेशन में इट्स रियली दे टॉक विद योर फैमिली, बेटर दे स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स. दैट इज गुड, बट यू हैव टू बी वंस इन अ वीक और कोई भी विद, बिकॉज दे ऑलवेज रिमेंबर, दे ऑलवेज लव वेट फॉर अस ना. तो आई थिंक कॉल करना इज इम्पोर्टेंट. Otkar is right now standing in front of camera. Next question is, he has a baby voice he only uses with his pet or with you. मतलब वो ऐसा लड़का voice change करने है ना, I think it's very cute. For me it's a red green flag. because अच्छा लगता है ना. हाँ मुझे I found it very cute and genuine जैसा. Next is, he takes longer than you to get ready. Ooh, this is red flag. For me, normally, as we see now, normally most men get ready so fast, faster than girls, because most of girls we use kind of like get ready. We used to like pick the clothes, what to wear, कपड़ा क्या पहनूं, क्या करूं, क्या मेकअप क्या, इस टाइम बहुत टाइम लगता है. तो अगर लड़का इससे ज्यादा ले रहे तो for me I take a lot of time because I love to put makeups and I love to mix match my clothes because I love fashion and stuff. So मैं इतना टाइम ले रहे और मेरे बॉयफ्रेंड इससे ज्यादा ले रहे तो हम लेट हो जाएगा जो भी बनाया. इट्स अ रेड फ्लैग. हाँ लेट तो हो जाएगा, फिर वो रेडी किसके लिए होना था. ओह ये भी है भाई. मजाक नो. आई थिंक फॉर गर्ल्स इट्स मोर लाइक लड़कियाँ खुद के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं ना, और लड़की ज़्यादा खुद के लिए रेडी होना अच्छा लगता है. बट मैंने ज़्यादातर लड़कों को देखा है कि वो लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बहुत जल्दी करते हैं. बट इट्स नाइस. हाँ अगर हमसे ज़्यादा लगा रहे तो कुछ तो है, कुछ तो दाल में काला है. सो ओके. Oh my god. Next is, he doesn't like dogs or cats. Oh my god. Red flag for me. किसी का पर्सनल चॉइस हो सकता है सच में. कोई लोग होगा जिनको पसंद नहीं होता है. मैंने इवन लड़कियों को भी देखा जो पसंद नहीं होता है. हाँ मगर मेरे लिए वो रेड फ्लैग है. For me also is a big red flag because I love animals, I love pets, I love dogs and cats, everything which I see normally on the street. And तो मुझे if I show them love, like जिस चीज़ में what I like and love वो चीज़ में मेरा like तो लड़का ऐसा नहीं है तो I think it's kind of red flag. True. He flirts with other girl in front of you. Oh my god, this is a big red flag. And this is not acceptable.
No acceptable. इवन फ्लर्ट तो छोड़ दो, इवन इफ ही इज लाइक ट्राइंग टू बी यू नो गुड और Trying to कैसा show. बोल रहे हो, होता है Act ना वो nice in थोड़ा front सा of other girls. हाँ, जो जैसे कि हम रोज उसका जो पर्सनैलिटी देखते हैं उससे कुछ अलग वो दिखाने का ट्राई कर रहा है, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है एंड ही इज इनटू दैट गर्ल और समथिंग. तो ये तो बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है. For me, is और वो ऐसा अगर इवन ये भी बोल सकते हैं कि वो मजाक कर रहा है या मजाक मजाक में है, जो भी है, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड हाँ. नो 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 फॉर मी. मुझे भी I found it really big red flag. अभी तक जिसने आया सबसे ज्यादा red flag तो ये लग रहा है, हाँ. because you never flirt with front of your girlfriend or boyfriend, whatever. It not only goes for the boys, also for the girls. So लड़कियां भी ऐसा ट्राई बहुत होते हैं जो ऐसा फ्लर्ट करने का कोशिश करते हैं गर्लफ्रेंड के सामने या अपने बॉयफ्रेंड के सामने. तो this is a big red flag. so the next question is, he gets jealous but never admits it. Cute. I found it cute. One thing you noticed that he got jealous. That means he love you, he like you, and वो थोड़ा like he don't admit it because he found it kind of stupid, embarrassing. So admit it. So, but I think I found it very cute. I don't know. For me it's also green flag because अगर वो जेलस तो सब होते हैं ना, ये तो कुदरत नेचर में है. तो अगर वो लड़का जेलस हो रहा है एंड ही इज नॉट एडमिटिंग इट और वो तुमको नहीं बोल रहा है कि आई एम जेलस, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि कोई लड़का होता है ना जो जेलस होता है तो लड़कियों पे गुस्सा करता है, लड़कियों को डांटते हैं या ऐसा वो बोलते हैं. तो अगर वो एडमिट नहीं कर, दैट मीन्स ही इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग यू. मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है कि वो ऑल्सो उसको पता है कि यू आर अ गुड गर्ल एंड आप कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, बट स्टिल ही इज़ गेटिंग जेलस. तो मगर वो ज़्यादा अपना लिमिट या अपना रिस्पेक्ट नहीं क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए फॉर मी इट्स अ ग्रीन फ्लैग. He spends more money on gaming setups. Ooh, that I have to think because for me, I found red flag. More money, ना? ग्रीन फ्लैग हो सकता है ठीक है इसके लिए. मुझे ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि I have 50-50 because if I said about the red flag, then if he spend more on gaming setup, then what about our Future. Not that much future I had, but what about tomorrow plans? What are we going to tomorrow? But if he said और जो गेमिंग में टाइम स्पेंड करता है तो वो भी गेम करने में टाइम स्पेंड करता है, सो गर्लफ्रेंड को तो टाइम कम मिलेगा है ना स्पेंड करना. सो वन थिंग green flag is that some people these days, lot of like men or women anyway, both they play game as their career, na? They make money They from earn gaming money and earn money. So अगर ऐसा करते तो you have to spend more, you have to invest in the things that you make money, na? So green flag. For me it's red flag because जो गेम खेलने वाले लड़के होते हैं ना, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता है. जो मतलब पैसा गेम से कमा रहा है इट्स डिफरेंट क्योंकि उनका ये प्रोफेशन है, बट सम पीपल दे वेस्ट देयर टाइम हाँ गेम वेम खेल के एंड वो स्पेंड मोर मनी ऑन गेमिंग. तो ह्यूज रेड फ्लैग है बिकॉज ही इज़ नॉट यू नो सीरियस अबाउट हिज फ्यूचर, और जो जिसके लिए वो पैसा लगा रहे हैं वो सीरियस नहीं है. पैसा कहाँ लगाना है, क्या करना है, सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है उसको नहीं पता है. और वो गेमिंग जैसा अगर उस गेमिंग से उसको कुछ नहीं है, ठीक है, उसका प्रोफेशन नहीं है, वो जस्ट टाइम पास के लिए कर रहा है, तो फिर वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता. बिकॉज फर्स्ट इट्स अ टाइम वेस्ट, सेकेंड वेस्ट ऑफ मनी, थर्ड तुम अपने पार्टनर को भी मतलब पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं बिकॉज यू आर नॉट गिविंग टाइम. और गेमिंग सेटअप खरीदेगा तो और गेमिंग में टाइम लगाएगा. थोड़ा बहुत खेलना इट्स फाइन है ना, थोड़ा बहुत तो सबका पसंद होता है, ज़्यादा ही है इनटू गेम तो इट्स नॉट माय टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही मेक्स यू हिज लॉक स्क्रीन आफ्टर 3 days ऑफ टॉकिंग. मतलब वॉलपेपर पे बोल रहा है ना, आई थिंक 3 days.
I think for me it's a red flag. मुझे भी तो obsessed हो रहा हाँ 3 days में है. You don't know people. हाँ ये 3 days में किसी You को can- प्यार नहीं हो सकता प्यार है नहीं और you can never trust. और नहीं हो सकता है. तो अगर वो 3 days में रख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो तुमको इम्प्रेस करने में, अपने जाल में फंसाने के लिए वो ये ट्रिक्स यूज कर रहा है. एंड क्योंकि लड़की को butterflies देखने के लिए. हाँ लड़के इमोशनली फूल हो जाते हैं जल्दी, बहुत जल्दी. तो ही उसको पता है ट्रिक्स, और जो लड़का को ट्रिक्स पता है ना कैसे लड़कियां फंसाना है, तो वो लोग लड़के बहुत डेंजरस होते हैं. सो डोंट ट्रस्ट देम. तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये इतना जल्दी ये करना इज नॉट अ गुड साइन. Red flag. Red flag. Okay, next. Oh, he says, let's spill the bill on the first date. Split करना first date पे money, first date पे I don't know, ये मेरा बीच पे, because I don't mind splitting bill, but मुझे लगता है अगर वो लड़का तुमको पसंद करता है तो फर्स्ट डेट में तो वो इम्प्रेस करने का ट्राई करेगा. He tried to impress and initiate. और हाँ तुमको पेमेंट नहीं करने का ट्राई करेगा. He needs to act like a gentleman. हाँ अगर तुम दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड यू आर कंफर्टेबल विद ईच अदर, सो इट्स ओके टू स्प्लिट बिल्स एंड हाफ देना. बट फर्स्ट डेट पे अगर वो तुमको ऐसा बोल रहा है तो आई थिंक ही इज नॉट इनटू यू, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दैट. And हाँ first date में let's split the bill, that means there's no more chance, no next. जैसा लग रहा है. हाँ मुझे भी तो लगा. हाँ first date में अगर तुम gentleman से ऐसा बात करेगा तो women feel so special and next time they will treat you ना. तो same हो गया. जिसके पास उसी टाइम पैसा अच्छा है तो खाना treat. Okay, he argues with delivery or waiter or anyone, हाँ. guys, like it's war. दो है. हाँ. अगर बार्गेनिंग में है तो नॉट वार, बट हाँ बार्गेनिंग में तो चाहिए बार्गेन करना है, ऐसा झगड़ा करना. तो बार्गेनिंग में तो समटाइम्स ऐसा झगड़ा जैसा हो जाता है ना, तो इट्स फाइन बार्गेनिंग जो भी है. बाकी इट्स अ रेड फ्लैग बिकॉज डिलीवरी गाय है ना, डिलीवरी वेटर कोई उसमें भी. भी, अगर डिलीवरी से तो इट्स अ रेड फ्लैग बिकॉज वो लोग कितना मेहनत से हमको सर्विस देने के लिए आ रहे हैं पर साल. तो यू डोंट नीड टू शो योर एंगर टू देम, जस्ट एक्सेप्ट इट. रेड फ्लैग मेरे लिए रेड फ्लैग है. लाइक अ वॉर बोला तो मेरे लिए बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है, क्योंकि मुझे ना लड़के चिल पसंद है. बिकॉज मैं खुद ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुझे जल्दी. अगर जैसे डिलीवरी वेटर से मैं ऐसे झगड़ा नहीं करती हूँ, बट इफ वो लोग बहुत गंदे हैं, वो लोग बहुत ऐसे झगड़ा करने वाले हैं, तो मैं भी बहुत जल्दी झगड़ा कर लेती हूँ. तो मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए होगा जो हु इज चिल एंड हु विल टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन, अच्छे से बात करके. इफ ही अगर वो लोग बहुत गंदे हैं तो ठीक है, वरना अगर वो लोग ऐसे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, दैट मीन्स फ्यूचर में वो तुमसे भी करेगा. हाँ तो ये रेड फ्लैग है. For me- It shows he's short tempered ना. शॉर्ट टेम्पर्ड है. एकदम गुस्सा हो जाता है. हाँ तो लड़के जो ऐसे सिचुएशन को एकदम हैंडल कर लेते हैं ना प्यार से, अच्छे से, ज्यादा फर्क नहीं पड़ के, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है rather than जो झगड़ा करते हैं. He follows 0 people on Instagram but likes every reel. इसका मतलब है डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड. Bright red. हाँ क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, और He तुमको don't भी care वो about anyone. हाँ तुमको भी ये शो करना चाहता है कि आई डोंट फॉलो एनी गर्ल्स और I'm not interested जैसा. नॉन चैलेंज दिखाने का ट्राई कर रहा है. nonchalant. हाँ बट अंदर से ही इज क्या बोल रहा है, दूसरा लड़के को भी ऑप्शन दिखा रहा है, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन. इट्स अ Red मुझे भी also red flag. रेड फ्लैग. He talks shit about his ex. तुम्हारे भी. Why for you? Why for you? Past is past. Why you bringing the past back for your current girlfriend? Even though or you boyfriend? are asking about his ex, बस. तो तो like you talk shit about like ऐसा भी हो सकता है like this the problem you guys break up might be reason for like गलती तो किसी का भी हो सकता है, because if you're like putting all the blame to the other person, then I found it very strange. तो मुझे रेड फ्लैग है.
For me, it's also a red flag, huge red flag, because if he is talking shit about other girl in front of you, he will definitely talk shit about you later when you guys will break up. Because लड़के ना बहुत ट्राई करते हैं, क्योंकि लड़कियाँ दे ओवर थिंक अ लॉट, और उनको अच्छा फील कराने के लिए दे टॉक शिट अबाउट द एक्स की मेरे एक्स ने ये किया वो किया था तो इसलिए ब्रेकअप हो गया, या उसने मुझे ये किया वो ऐसी थी वैसी थी. इफ ही इज टॉकिंग लॉट अबाउट हिज एक्स और एक्स के लिए बहुत बुरा बोल रहा है, दैट मीन्स ही डोंट रिस्पेक्ट गर्ल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ही डोंट रिस्पेक्ट देयर पर्सनल लाइफ का जो भी इंफॉर्मेशन होता है. बहुत लड़के होते हैं जो ब्रेकअप करने के बाद लड़कियों का पूरा पर्सनल लाइफ शेयर कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, सब कुछ बोल देते हैं सबको. दैट इज अ ह्यूज रेड फ्लैग, बिकॉज ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग दैट गर्ल जो उसको उसके लिए वन टाइम पे प्यार में था वो लोग, या वो दोनों रिलेशनशिप में थे. तो उसके बेसिस पे यू शुड ऑलवेज क्या बोलते हैं, अपना चीज़ को प्राइवेट रखना चाहिए. और अपने गर्लफ्रेंड को शेयर करना इज गुड थिंग, थोड़ा डिटेल शेयर करो, बट उसके बारे में बुरा चीज़ बोलना इट्स अ नॉट अ गुड साइन. He talks or share about his future goals with you. So cute. हाँ, फॉर मी इट्स ऑल्सो अ ग्रीन फ्लैग. बोलो फॉर Why? Because like in his mind, in his future, he has a plan with you, na? If he's talking about his future with you, so it's kind of cute, and I like boys who's like like planning a step forward, like 2 steps ahead, like he is planning his future. He want to do this. He have plans. I like kind of boys who plans for his future. So मुझे green flag लग रहा है. Green flag. For me, it's also a green flag, because फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पास गोल्स है, वही बड़ी बात है. पर्सनली मुझे जो लड़के गोल्स होते हैं, जो लोग शेयर करना तो और भी बड़ी बात होगी, जिनका गोल्स होते हैं कि फ्यूचर में मैं ये करना चाहता हूँ, ये करूँगा वगैरह वगैरह, वो बोलना ही बहुत बड़ी बात होता है. फिर धीरे धीरे हो जाता है, कर लेते हैं ऐसे लोग करने को. तो इसीलिए मुझे इट्स अ ह्यूज ग्रीन फ्लैग फॉर मी. और अगर वो शेयर कर रहा है आपके साथ, झूठे मूठे वादे नहीं, वैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, फलाना करूंगा, फिस्ताना करूंगा, वैसा नहीं गोल्स. आई एम टॉकिंग अबाउट हिज. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. तुम पूछो. He kiss you on your first date. क्या है तुम्हारे लिए? It's green flag, but I want the kiss to be not on my lips, rather on my cheeks, because you don't need to rush. ये चीज के बारे में नहीं है, बट Kiss you on the first date, अब lips में है. अगर like तुम भी मन है तो like you can. It's a green flag if you let him kiss, but first he need to ask your permission. If I allow, then it's okay, it's cute. If not, then it's a red flag. If he still force you to kiss, then it's a red flag. मेरे लिए Red flag. अगर परमिशन तो नहीं है इसमें, परमिशन के बारे में बोला है, ही किस यू और he kiss you. ये थोड़ा जल्दी है. हाँ, जल्दी है, बहुत ज्यादा जल्दी है. You need to slow down. हाँ, तो अगर फर्स्ट डेट पे वो तुमको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं कर रहा है, एंड ऐसे किसी कर रहा है फर्स्ट डेट पे, Big red flag. मेरे लिए भी. बस आई थिंक दैट्स इट. इतना ही क्वेश्चन था. आई नो दैट बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है. इफ़ यू लाइक तो हम पार्ट 2 भी बना सकते हैं. इफ़ यू लाइक, मगर इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, बहुत ज़्यादा कमेंट आए तभी. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हियर. और दैट्स इट. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. Bye.